बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मुझे जाना था इतवार बाज़ार और लाइट अभी अभी आई थी। मैंने कहा सबसे पहले कपड़े प्रेस करके रख लूँ, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं होता किस टाइम चली जाए। और उसके बाद मैंने खाने में आज चने की दाल गोश्त वो रखा था बनने के लिए, तो साथ साथ मैं अपना काम कर रही थी मैं। और खाना मैं बना के जाऊँगी ताकि आके ना कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लेट सवेर हो जाती है और फिर ना खाने की सबसे ज़्यादा खाने की टेंशन होती है। खाना बना होना तो बंदा इजी रहता है। तो यही होता है मेरा कि जब भी कहीं जाना हो तो मैं खाने का पहले से पहले डिसाइड भी कर लेती हूँ और फिर बना भी लेती हूँ। और काफ़ी दिनों से इतवार बाज़ार जाने का मैं कह रही थी हस्बैंड से, मगर टाइम नहीं मिल रहा था, रात हो जाती थी। तो आज भी हम लोगों को निकलते निकलते 5 बज गए थे। तो यहाँ से मुझे काफ़ी चीज़ें लेनी थी और ख़ास तौर पे मुझे वेलवेट लेनी थी यहाँ से, और अस्तर वगैरह लेने थे, और टसल यहाँ पे बड़े अच्छे मिलते हैं वो लेने थे। तो बेटी, मैं और हस्बैंड हम लोग तीनों गए थे। और यहाँ पे टसल बड़े प्यारे होते हैं कपड़ों पे लगाने के लिए, दुपट्टों पे लगाने के लिए, मैचिंग यानी कि हर चीज़ मिल जाती है। फैंसी कपड़े मैंने ज़्यादा जो है ना मैंने लॉन वगैरह के कपड़े लिए हैं, फैंसी वगैरह तो नहीं कभी लिए मैंने यहाँ से। और ये देखें ये टसल, ये मैंने ये वाले लिए थे, और साया की शर्ट थी बेटियों की, उस पर लगाने के लिए बड़े खूबसूरत लग रहे थे ये। तो ये यहाँ से लिए। फिर मुझे वेलवेट के सूट लेने थे, मैंने वो वहाँ से लिए, क्योंकि जो कलर बाज़ ना दुकानों पे नहीं मिलते मगर यहाँ मिल जाते हैं। और यहाँ पर ना ब्रांड के कपड़े भी मिलते हैं। ये इतवार बाज़ार पे ना ये बहुत बड़ा इतवार बाज़ार लगता है अलादीन के पास, अलादीन के बिल्कुल बराबर में ही है, बहुत बड़ा इतवार बाज़ार लगता है। और यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। और ये वाली साइड जो है ना यहाँ पे सारी न्यू चीज़ें होती हैं सारी। और वहीं पे ना इसके सामने जो है ना वो लुंडे का भी वो लगता है, सारी लुंडे की चीज़ें होती हैं। एक साइड पे नई चीज़ें होती हैं और एक साइड पे लुंडे की चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने वेलवेट का जो भी कलर लेना था ना वो मिल गया था मुझे। एक बेटी ने लिया था, उसने तो हर शर्ट लेनी थी, और मैंने अपना सूट लिया था। और वो दिखाऊँगी जब मैं आपको शादी में, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे नंद की बेटे की भी शादी है, नंद की बेटी की भी शादी है, तो उसी की तैयारियों में हम लोग लगे हुए थे। और नंद के बेटे की तो अभी है 1 हफ़्ते के बाद, और नंद की बेटी की जो है ना वो दिसंबर में है। तो इंशाल्लाह सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैं आप सामने चली गई थी, यहाँ मुझे कुछ लेना तो नहीं था, मगर मैंने कहा चलो वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, दिखाती हूँ। और यहाँ से भी मैं काफ़ी चीज़ें लेके जाती रही हूँ। और यहाँ पे नई चीज़ें भी मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस्तेमाल की हुई चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे नई चीज़ें भी होती हैं। बर्तन बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, और यूज़ की हुई चीज़ें अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी भी नहीं ली, क्योंकि मेरा दिल कभी नहीं मानता, कभी भी इस्तेमाल नहीं की। तो कभी कोई शायद हो, मगर वैसे मेरा दिल नहीं मानता। तो खैर बर्तन बड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, चप्पलें बड़ी अच्छी मिलती हैं, और चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं यहाँ पे, बैग वगैरह ये काफ़ी चीज़ें थी। और ये देखें ये दाल मैं बना के गई थी, बस आके इसको तड़का लगाना था। आके फिर मैंने इसका नमक में टेस्ट किया, इसमें हरी मिर्चें मैंने डाली, प्याज का बघार लगाया मैंने, क्योंकि हस्बैंड को बहुत भूख लग रही थी और वो ज़्यादा रोटी शौक से खाते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज का बघार लगा के उनके लिए रोटी बनाई, और बच्चों के लिए मैंने आते ही जो है ना वो चावल भिगो दिए थे। अब यकीन जाने मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं कमरे में जाने की बजाय पहले जो है ना मैं किचन में जाती हूँ। मेरा किचन बाहर ही है, तो पहले मैं किचन में जाती हूँ, फिर मैं कमरे में जाती हूँ चूल्हा वगैरह जला के, ताकि जब तक मैं चादर वगैरह उतारूँ तो सालन या जो भी चीज़ है ना वो गर्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने रोटी डाल के दी हस्बैंड को, और साथ ही मैंने चावलों का पानी भी रख दिया था, चावल मैंने भिगो भी दिए थे। बस मुझे ना 15 से 20 मिनट लगे होंगे कि मैंने जल्दी जल्दी चावल भी बना लिए, रोटी भी बना ली, क्योंकि भूख सबको लग रही थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।